सुंदरवन के एक छोटे से घर में रहता था चीकू। चीकू दिमाग का बहुत तेज था, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसका भयानक आलस। चीकू को दिन भर सिर्फ मोबाइल पर वीडियो गेम खेलना पसंद था। उसे काम के नाम से ही बुखार आ जाता था। चीकू, ओ चीकू, अरे सुबह के 10 बज गए हैं, कब तक उस फोन में घुसे रहोगे? जरा जल्दी से बाजार जाओ और रसेदार आलू बनाने के लिए ताजा सब्जी ले आओ। इधर चीकू गेम में बिजी था, अपने फोन पर गेम खेल रहा होता है। हाँ माँ, बस 2 मिनट, बस ये वाला लेवल पार कर लूं, फिर अभी जाता हूँ। बस ओहो, फिर से आउट हो गया। ये गेम भी ना। चीकू के बिल्कुल उल्टा था उसका दोस्त मीकू। मीकू सुबह जल्दी उठता, अपने माता पिता की मदद करता और वो बहुत समझदार था। वो हमेशा चीकू को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता था। चीकू, फिर से सुबह सुबह गेम? आंटी तुम्हें कब से आवाज लगा रही है बाजार जाने के लिए? चलो जल्दी उठो और आलस छोड़ो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो यार मिक्कू, तुम कितने बोरिंग हो यार, थोड़ा चिल किया करो। और बाजार कौन जाएगा इतनी धूप में भाई, हैं? मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मैं माँ से कह दूंगा कि बाजार में सब्जी ही खत्म हो गई है। है ना? कैसा है मेरा आइडिया? तुम्हारा आलस तुमसे झूठ बोलवा रहा है चीकू। झूठ बोलना बुरी बात होती है। चलो खड़े हो, थोड़ी मेहनत करोगे तो शरीर फुर्तीला रहेगा। अगर आधे घंटे में सब्जी लेकर नहीं आए चीकू ना, तो आज रात का खाना नहीं मिलेगा, समझे? माँ के डर से चीकू झोला उठाकर घर से तो निकल गया, लेकिन रास्ते में जाते ही उसका आलस फिर बाहर आ गया। अरे कितनी गर्मी है यार, मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं। मिकू यार चलना यार, उस पुराने रास्ते से चलते हैं, वहाँ शॉर्टकट है। इस लंबे रास्ते से कौन जाएगा भाई? नहीं चीकू, वो पुराना रास्ता बहुत घने और सुनसान जंगल से होकर जाता है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। मेहनत से मत डरो चीकू, चलो सीधे रास्ते से चलें। अरे यार, तुम तो हमेशा डरते ही रहते हो। मैं तो शॉर्टकट से ही जाऊंगा। जल्दी पहुंचकर वापस आकर गेम भी तो खेलना है कि यहीं दौड़ते रहेंगे। शॉर्टकट के चक्कर में चीकू और मीकू घने जंगल के बीच पहुंच गए। वहाँ उनके सामने आया एक बहुत बड़ा और अनोखा जादुई पेड़, जिस पर फल और ढेर सारी टॉफियां लटक रही थी। डरो मत नन्हे दोस्तों, मैं इस जंगल का कल्प वृक्ष हूँ, यानी एक जादुई पेड़। जो भी मेरे पास आकर कोई भी इच्छा मांगता है, मैं उसे बिना किसी मेहनत के तुरंत पूरा कर देता हूँ। क्या? जो मांगो वो मिलेगा, वो भी बिना कोई मेहनत किए? तो क्या आप मुझे माँ के लिए ताजा आलू और मेरे लिए ढेर सारी मीठी टॉफियाँ दे सकते हो? पेड़ ने अपनी डाल हिलाई और चीकू का झोला आलू और टॉफियों से भर गया। तभी चीकू के दिमाग में एक और आलसी आइडिया आया। अरे वाह, ये तो कमाल है। अच्छा पेड़ है जी, स्कूल की टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। मुझे लिखने में बहुत आलस आता है, क्या आप मेरा वो होमवर्क भी कर सकते हो? क्यों नहीं चीकू, अपने स्कूल की कॉपी मेरे सामने रख दो। मैं अपनी जादुई कलम से पल भर में तुम्हारा पूरा होमवर्क लिख देता हूँ। चीकू मत करो, होमवर्क खुद करना चाहिए। अगर पेड़ से काम करवाओगे तो तुम स्कूल में कुछ सीख नहीं पाओगे, ये गलत है भाई। अरे चुप रहो मीकू, तुम तो बस मेहनत ही करते रहो। जब बिना दिमाग लगाए सब कुछ मिल रहा है, तो मैं क्यों फालतू में परेशान हूँ, है? जादुई पेड़ से होमवर्क करवा कर और सब्जी लेकर चीकू खुशी खुशी अपने घर पहुंच गया। उसकी माँ ये देखकर हैरान थी कि चीकू इतनी जल्दी और इतनी अच्छी सब्जियां लेकर आ गया। वाह चीकू, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए, और ये आलू तो बहुत ही ताजा और बड़े हैं। आज स्कूल का होमवर्क भी जल्दी खत्म कर लेना। हाँ माँ, मैंने तो अपना पूरा होमवर्क रास्ते में ही खत्म कर लिया। अब मैं दिन भर आराम से वीडियो गेम खेल सकता हूँ। अरे वाह,
आज सूरज कहाँ से निकला है? मेरा बेटा इतना समझदार और मेहनती कब से हो गया? माँ तो खुश हो गई, लेकिन चीकू मन ही मन अपनी चालाकी पर हंस रहा था। उसने सोच लिया था कि अब से वो अपनी जिंदगी का हर काम उसी जादुई पेड़ से करवाएगा। शाम को जब मीकू चीकू से मिलने आया तो उसने देखा चीकू बिस्तर पर लेटे लेटे फिर से मोबाइल में लगा हुआ था। मीकू को चीकू की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। चीकू, जो तुमने आज जंगल में किया वो बिल्कुल गलत था। माँ से झूठ बोलना और पेड़ से होमवर्क करवाना तुम्हें भारी पड़ेगा भाई। तुम स्कूल में टीचर के सवालों का जवाब कैसे दोगे? अरे धर यार मिक्को, तुम हमेशा ज्ञान क्यों देने लगते हो भाई? जब पेड़ मेरे सारे काम चुटकी में कर रहा है तो मैं फालतू में अपनी जान क्यों सुखाऊं? हैं? तुम भी जाओ और अपनी लाइफ एंजॉय करो, जाओ। ठीक है चीकू, मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानकर समझाया, लेकिन याद रखना, बिना मेहनत के मिली चीजों का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता है। मैं अब तुम्हें और कुछ नहीं बोलूंगा, मैं जा रहा हूँ। दिन बीतते गए और चीकू का आलस हद से ज्यादा बढ़ गया। अब वो रोज सुबह उठकर स्कूल जाने के बहाने सीधे उसी जादुई पेड़ के पास में पहुंच जाता। वो स्कूल अब बंक करने लगा था। हे, गुड मॉर्निंग जादुई पेड़ जी। आज स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्या आप मुझे स्कूल की जगह पर खेलने के लिए एक शानदार रिमोट कंट्रोल वाली कार और ढेर सारे बर्गर दे सकते हैं? क्यों नहीं चीकू, ये लो तुम्हारी रिमोट वाली कार और गर्मा गर्म बर्गर। मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी काम करने की या कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। चीकू पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर बर्गर, पिज्जा और टॉफियां खाता रहता और खिलौनों से खेलता रहता। उसने पढ़ना और लिखना बिल्कुल बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बहुत मोटा और भारी होने लगा था। चीकू को लग रहा था उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जादुई पेड़ उसकी इस आदत के पीछे एक गहरा चाल बुन रहा था। पेड़ जी, आज मुझे बहुत सुस्ती आ रही है। मेरे पंख इतने भारी हो गए हैं कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। क्या आप मुझे उड़ने के लिए कोई जादुई पंख दे सकते हैं? चीकू, अब तुम्हें किसी पंखे की जरूरत नहीं है। गौर से देखो अपने पैरों को, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये आप क्या कह रहे हैं पेड़ जी? और मेरी टांगों को क्या हो रहा है? ये जमीन से अलग क्यों नहीं हो रही? मूर्ख चीकू, मैं कोई कल्प वृक्ष नहीं हूँ। मैं एक मायावी शिकारी पेड़ हूँ। मैं आलसी जीवों को बिना मेहनत के सब कुछ देने का लालच देता हूँ। जो भी जीव मेरा दिया हुआ खजाना खाता है और आलस करता है, वो धीरे धीरे भारी होकर मेहनत करना भूल जाता है और मेरी जड़ें उसे हमेशा के लिए जकड़ लेती हैं। अब तुम कभी यहाँ से जा नहीं पाओगे। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो। बचाओ बचाओ, माँ मुझे बचाओ। मीकू मीकू मुझे बचाओ। पेड़ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपने टॉफियां, बर्गर या खिलौने कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरे घर जाने दीजिए। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अब बहुत देर हो चुकी है चिकू। आलस का फल मीठा नहीं, बहुत कड़वा होता है। अब तुम पूरी तरह मेरे गुलाम बन चुके हो। कुछ ही घंटों में तुम पूरी तरह लकड़ी के बन जाओगे
और मेरी शाखा का हिस्सा बन जाओगे। अरे कोई है, मुझे बचाओ मीकू भाई। अरे तुम कहाँ हो, मुझे बचा लो मीकू। यहाँ घर पर दोपहर हो चुकी थी, लेकिन चीकू वापस नहीं आया था। चीकू की माँ बहुत परेशान थी और रो रही थी। अभी मीकू उनसे मिलने घर आता है। मीकू बेटा, चीकू सुबह से स्कूल के लिए निकला है, लेकिन अभी तक घर नहीं आया। स्कूल के टीचर का फोन आया था, वो पिछले कई दिनों से स्कूल ही नहीं आ रहा। मेरा बेटा कहाँ चला गया? क्या चीकू स्कूल नहीं जा रहा था? ओहो, इसका मतलब वो जरूर उसी घने जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते पर गया है। वो जादुई पेड़ जरूर कोई मुसीबत है। आंटी आप घबराइए मत, मुझे पता है कि चीकू कहाँ हो सकता है। मैं वादा करता हूँ मैं उसे अभी ढूंढ कर वापस लाता हूँ। मीकू बिना एक पल गवाए तेजी से घने जंगल के उस पुराने रास्ते की तरफ भागता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चीकू आधा जमीन के अंदर धंस गया था। मीकू भाई, मुझे माफ कर दो। तुमने सही कहा था, आलस का अंजाम बहुत बुरा होता है। देखो इस दुष्ट पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो भाई, प्लीज। ये मायावी पेड़, छोड़ दे मेरे दोस्त को। तुमने उसे धोखे से फंसाया है, छोड़। मैंने कोई धोखा नहीं दिया नन्हे बालक। इसने खुद आलस के चक्कर में मुझसे सब कुछ मांगा। मैंने तो बस इसकी इच्छा पूरी की है। अगर दम है तो इसे बचा कर दिखाओ। मीकू जानता था वो ताकत में उस विशाल जादुई पेड़ से नहीं जीत सकता। इसीलिए उसने अपनी बुद्धि और समझदारी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। ठीक है पेड़ जी, अगर आप इतने ही शक्तिशाली हैं, तो क्या आप मेरे साथ एक दिमागी खेल खेल सकेंगे? अगर मैं जीत गया तो आपको चीकू को छोड़ना होगा, और अगर मैं हार गया तो आप मुझे भी अपना कैदी बना लेना, ठीक है? क्या? एक छोटा सा बालक मुझसे दिमागी खेल खेलेगा? मंजूर है। पूछो क्या पूछना चाहते हो। मेरे पास दुनिया की हर सवाल का जवाब है। पूछो। तो बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना आंखों के रोती है, और जिसे पाने के लिए हर जीव को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो कभी किसी आलसी को नहीं मिलती? हाँ। मीकू का ये अनोखा सवाल सुनकर जादुई पेड़ का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो सोच में पड़ गया और उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी। नहीं, मुझे नहीं पता। ऐसी कोई चीज नहीं होती जो बिना पंख के उड़े और बिना आंख के रोए। तुम झूठ बोल रहे हो नन्हे बालक, मुझे सही बताओ। मैं झूठ नहीं बोल रहा पेड़ जी। इस पहेली का जवाब है सफलता के आंसू और मेहनत की कमाई। जो इंसान मेहनत करता है उसकी कामयाबी बिना पंखों के आसमान छूती है, और जब वो खुश होता है तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं, और ये चीज किसी आलसी को कभी नहीं मिलती। हाँ। ओ नहीं, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। मैं एक छोटे से बालक से हार गया। अपनी शर्त के मुताबिक जादुई पेड़ को चीकू को छोड़ना ही पड़ा। जैसे ही पेड़ ने अपनी जादुई जड़ें पीछे खींची, चीकू झटके से जमीन से बाहर आ गया। आजाद होते ही वो मीकू के पैरों में गिर गया और रोने लगा। मीकू भाई, मुझे माफ कर दो। आज अगर तुम अपनी समझदारी और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तो ये दुष्ट पेड़ मुझे खा जाता। मुझे समझ आ गया है कि बिना मेहनत के मिलने वाली हर चीज एक धोखा होती है। चलो मीकू, अब रोना बंद करो और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। लेकिन याद रखना,
ये भारी शरीर और सुस्ती तुम्हें खुद अपनी मेहनत से दूर करनी होगी, समझा? चीकू ने जल्दी जल्दी चलने की कोशिश की, लेकिन बर्गर और टॉफियां खाकर उसका शरीर इतना भारी हो गया था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसने रोने की बजाय हिम्मत दिखाई और पैदल ही तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। चीकू और मीकू जैसे तैसे दौड़ते और भागते हुए अपने घर वापस पहुंचे। चीकू को सही सलामत देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। मैंने स्कूल बंद किया और आलस के चक्कर में अपनी जान भी दांव पर लगा दी। आपसे मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और कभी आलस भी नहीं करूंगा। मेरा बच्चा सुरक्षित वापस आ गया, मेरे लिए यही बहुत है। भूल इंसान से होती है चीकू, लेकिन जो अपनी भूल सुधार ले वही सच्चा और समझदार होता है। उस दिन के बाद से चीकू पूरी तरह बदल गया था। उसने अपना स्मार्टफोन सिर्फ काम के समय छूना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठता, मीकू के साथ कसरत करता, रोज स्कूल जाता और अपना होमवर्क खुद अपने हाथों से पूरी लगन के साथ करता था। कुछ ही हफ्तों की कड़ी मेहनत से चीकू का शरीर फिर से पहले जैसा फुर्तीला और हल्का हो गया। अब वो मीकू के साथ बैठकर पढ़ाई करता था और दोनों दोस्त हमेशा खुश रहते थे। मीकू भाई, आज स्कूल में टीचर ने मेरे होमवर्क और मेहनत के लिए पूरी क्लास के सामने मेरी तारीफ की। सच में अपनी मेहनत से मिली कामयाबी का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल सही कहा जीकू, मेहनत का फल भले ही देर से मिले, लेकिन वो हमेशा मीठा और सच्चा होता है। हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। शॉर्टकट और बिना मेहनत के मिलने वाली चीजें हमें कुछ समय के लिए अच्छी लग सकती है, लेकिन उनका अंजाम हमेशा बुरा होता है। इसीलिए हमेशा मेहनत करें, क्योंकि मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है।